और अब आपको बताएं कि लाहौर में मेट्रो बस ऑरेंज लाइन ट्रेन भी चल गई, मगर कराची का बावा आदम ही निराला है। कराची ने दुनिया की बदतरीन ट्रांसपोर्ट रखने वाले शहर का बैनुल-अक़वामी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कराची को बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखने वाला शहर करार दे दिया। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि मुल्क को निस्फ रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर कराची सियासी तौर पर यतीम हो चुका है। कराची की 42% आबादी को अशरों पुरानी बसेस पर ही इंहिसार करना पड़ता है। कराची वाले खटारा बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर हैं। सड़कें टूटी फूटी हैं। 15 साल से कराची सर्कुलर रेलवे का निजाम बहाल ही नहीं हो पा रहा। कराची ऐसा शहर है जिसके मसाइल हल करने का कोई जिम्मेदार ही नहीं है। बसों की सूरत हाल ये है कि शोर बहुत है, सीटें फटी हुई हैं गाड़ियों की। अब एक एक गाड़ी में जो 50 सीटर गाड़ी है उसमें 100 लटक के जाते हैं, तो परेशानी तो आवाम को होती है ना। जितने भी सियासतदान हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको हम वोट देते हैं, आगे आने के लिए आप काम नहीं करते हो। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने 10 साल बाद 10 बसें चलाईं, वो भी बंद हो गई। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने अप्रैल 2018 में 10 बसें चलाईं, जो 1 साल बाद बंद हो गई। पीपल्स बस सर्विस के आगाज पर सिंध हुकूमत ने बसों की तादाद 30 तक बढ़ाने का ऐलान किया था, मगर हुआ उसके बरक्स। यानी 2019 में पीपल्स बस सर्विस के तहत चलाई जाने वाली तमाम 10 बसें सड़कों से गायब हो गई हैं। इस बारे में बात करेंगे जिनिस के नुमाइंदे सलेमान सादत खान से। सलेमान, पीपल्स बस सर्विस की बसों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता 30 फिर 60 तक जानी थी, लेकिन हुआ क्या? 10 आई, वो भी गायब। सलेमान, अगर आप हमारी आवाज सुन सकते हैं तो हमें बताइएगा कि पहले कहा गया 30 बसें आएंगी, फिर कहा गया कि इसको बढ़ाकर हम 60 कर देंगे, फिर कहा गया कि इसको सैकड़ों तक ले जाएंगे, आई सिर्फ 10, ऊंट के मुंह में जीरा, वो भी गायब। जी वजी बिल्कुल 10 सालों में सिर्फ 10 बसें लाई गईं और पीपल्स बस सर्विस जो है वो इसका नाम दिया गया। कायदाबाद से टावर तक ये चलती थी और 20 रुपये से लेकर 40 रुपये तक का सफ़र था। अगर आप कायदाबाद से टावर तक आएँ तो 40 रुपये आपको देना पड़ते थे। एयर कंडीशन बस सर्विस थी, 30 अफराद जो है वो उसमें बैक वक्त सफ़र कर सकते थे। लेकिन 10 सालों में सिर्फ 10 बसें, और दावा ये था कि इब्तदाई तौर पर 10 से 30 की जाएंगी, फिर 30 से 100 की जाएंगी। और नासिर हुसैन शाह ने जब इसका इफ्तिताह किया था तो उस रोज़ भी उनका ये कहना था कि कम से कम कराची के शहरियों की जो इस वक्त ज़रूरत है वो 8000 बसेज़ हैं। जबकि इरशाद बुखारी जो कि कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर हैं, उनसे भी हमारी सूरत हाल पर बात हुई। उनका ये कहना है कि कम से कम 40,000 बसेज़ और मिनी बसेज़ चाहिए। 80 से ज़ायद रूट थे जो कि सुकड़ कर अब तकरीबन 20 से 25 रूट्स रह गए हैं। तो रूट्स की भी जो है वो कमी होती जा रही है। जो बसेज़ पहले 25,000 थी वो अब 5,000 रह गई हैं। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी जो है वो कम होती जा रही है और नई जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरी अवैस कादिर शाह जो कि वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, उनसे भी बात हुई है। सुलेमान, ये बताइएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका मंसूबा ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट भी 4 साल बाद मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो 2016 में शुरू हुआ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अन्नू भाई पार्क में इसका जो है वो संगे बुनियाद रखा और बताया गया था कि 2017 के वस्त तक जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। 16 अरब रुपए इसकी लागत आएगी। 24 इसमें स्टेशन होंगे। सुरजानी टाउन से शुरू होगा, गुरु मंदिर पर आएगा। लेकिन 2017 गुजर गया, 2020 गुजरने जा रहा है। लेकिन अब भी जो है वो मनसूबे का जो पहला फेज़ है, हम देखते हैं कि उसके बस स्टेशन जो हैं वहाँ पर अब भी जो है वो काम जारी है। जबकि ग्रीन लाइन हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका ये दावा है कि उनका काम मुकम्मल हो चुका है और अब जो है वो बसेस जो है वो आने का इंतज़ार है। इब्तदाई तौर पर 80 बसेस जो हैं वो लाई जाएंगी और 1,35,000 मुसाफिर जो है उनको कैटर किया जाएगा। लेकिन जो ज़मीनी हकाइक है वो इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देते हैं। सलेमान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कराची में जो बस सर्विस है उसके साथ वही हुआ है जो फिल्मों में होता आया है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। बिल्कुल ऐसा ही है। पीपल्स बस सर्विस शुरू होने से 1 साल पहले उस वक्त के वज़ीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह ने यह कहा था कि सिंध हुकूमत ने 617 बसेस के फंड्स की मंजूरी दे दी है, मगर 1 साल बाद अप्रैल 2018 में कराची में सिर्फ 10 बसें ही चलाई जा सकी। सिटी बस सर्विस हम लोग दे रहे हैं, ये जुलाई तक ऑन रोड आ जाएंगी ये बसेस जो हैं। 617 बसेस की फाइनेंसिंग के लिए हमने अप्रूव किया है सिंध गवर्नमेंट ने।
ये आपने नासिर हुसैन शाह का बयान सुना। सलेमान अब हमारे साथ मौजूद हैं। एक से जायद बार तारीखें दी गई। उवैस कादिर शाह से हमारी बात हुई, नासिर शाह साहब से हमारी बात हुई, हम उसका फॉलोअप लेते रहे। उनकी जानिब से एतराफ़ भी किया जाता रहा कि हाँ, ये हमारी नाअहली है, नाकामी है कि हम शहर को ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके। लेकिन अब बस आप साल के आखिर तक देखिएगा, अगले 3 महीनों में देखिएगा, तो क्या अभी भी सिर्फ तारीखें ही हैं? अब क्या मौक़िफ़ है? हाँ जी बिल्कुल, अब भी सिर्फ तारीख ही हैं और मैं 2010 से चूँकि ट्रांसपोर्ट को कवर कर रहा हूँ और यही बातें सुनाई दे रही हैं। पहले इसे जो है वो एक लीडर के नाम से मंसूब करने का मंसूबा था, फिर उस पर बात हुई, फिर पीपल्स बस सर्विस हुई और ये हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वज़रा तब्दील हो गए लेकिन बसेज़ ना चल पाई। 2018 में बसेज़ शुरू हुई, 2019 में बंद हो गई। इस वक्त भी जो है वो पीपल्स बस सर्विस जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि 6 नए रूट्स पर जो है वो बसेज़ चलाने की बात की जा रही है। आइंदा जो है वो चंद दिनों के अंदर इसका कोई ऐलान किया जाएगा। ऐलानात किए जाते हैं, वादे दावे किए जाते हैं, लेकिन ये तीसरा टेन्योर है, 10 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कोई भी हमें बस सर्विस या अमली इक़दामात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सुलेमान, एक लम्हे के लिए हमें यह बताइएगा कि एक जानिब तो सड़कों के वादे पूरे नहीं हो रहे, दूसरी जानिब जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है उसे भी धूप पानी से ही खराब होना है, क्योंकि उसने जो आम सड़कें थी उनका रास्ता भी बंद किया हुआ है, उस पर ट्रैफिक चल नहीं सकती और नीचे सड़कों पर ट्रैफिक दिखाई देता है। तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी पीपल्स पार्टी, लगता है कि आपको सिंध हुकूमत जो है वो इससे खुश नहीं है? क्योंकि कहा जाता है कि नाले इसके नीचे दब गए हैं। जब नागन चौरंगी और इन अतराफ में पानी जमा हुआ तो उनका ये मौक़िफ़ था कि इन पुलों के नीचे नाले दब गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक निशानदेही कर रहे हैं आप। और जब बल्दियाती निज़ाम था तो रेहान हाशमी ज़िला वस्ती के जो है वो चेयरमैन थे, उनका भी यही दावा था कि जब बारिशें हुई और ज़िला वस्ती डूब जाता है, जिसमें केडीए चौरंगी है, नागन चौरंगी है, अंडा मोड़ है और इसके अतराफ़ के इलाके हैं, तो वो ये कहते हैं कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि जहाँ पर ग्रीन लाइन बस मनसूबे का जो है वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है या उनका ऑन ग्राउंड स्ट्रक्चर है, उसके नीचे जो है वो स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स हैं, यानी वो बरसाती नाले जिनके अंदर बारिश का पानी जाता है और फिर उसके बाद वो बड़ी नदियों में और फिर बहरा अरब में जाता है। वो तमाम नाले जो है वो चौक हो चुके हैं और हमने भी देखा है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पहले जहां से पानी का बहाव होता था, अब वहां पर सिर्फ रेत और मिट्टी जो है उन नालों में दिखाई देती है। यकीनी तौर पर जो साइड की सड़कें बनाई जानी थी वो उस तरह से नहीं बनी। मिट्टी, गर्द गुबार जो है वो ज़िला वस्ती के लोगों का जो है मुकद्दर बन गया है। ये बिल्कुल ठीक निशानदेही है। सलेमान, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमने कोशिश की कि सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह साहब से बात की जाए। हमने बताया था कि आज हम सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिंध हुकूमत की इतनी बड़ी नाकामी पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, तो आप बराए मेहरबानी आइएगा और जो भी मौक़िफ़ आपका हो वो दीजिएगा। ये प्रोग्राम बराह रास्त, ये न्यूज़, ये इस वक्त ट्रांसमिशन बराह रास्त जारी है, वो आकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, क्योंकि सरासर जो सलूक किया गया है कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ, उस पर जवाब ज़रूर बनता है।